साल मौका दे दिया मोदी को, 2 बार जिता दिया देश की जनता ने, कम है? बहुत है। 10 साल से ज्यादा देश में किसी की भी सरकार नहीं टिकनी चाहिए, नहीं तो फिर एमएलए, एमपी, सांसद, मंत्री सब में ईगो आ जाता, घमंड। जैसे आज भाजपा के सभी नेताओं में आ रखा है, सब नेताओं में आज। अब ये पहले वाली बीजेपी नहीं रही, ऐसी बात नहीं है। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, 2014 में भी वोट दिया, 2019 में भी दिया, लेकिन भैया अब नहीं देंगे। क्या वजह क्या है, क्यों नहीं देना है? वजह तो बहुत सारी है, बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है। भाई मोदी जी ने बोला था इसी लाल किले से कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में जाएगा। हाँ, हवाई जहाज का सपना दिखा कर टमाटर महंगे कर दिए, बताओ। घर में रोटी भी ना बन रही गरीब आदमी के। मोदी जी 5 स्टार का खाना खा रहे हैं, गरीब आदमी बेचारा रोटी के लिए भी तरस रहा है। तो ऐसा आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अभी ऐसे 15 अगस्त पे आपने देखा होगा, ये इसी लाल किले से मोदी जी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे ना, बड़ी बड़ी। जबकि मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि भैया अगली बार मैं फिर आऊंगा। मोदी जी को कैसे पता कि 2024 में दोबारा फिर मेरी सरकार बनेगी? अभी तो 2024 आया भी नहीं है, वोट भी नहीं दी लोगों ने। पूछ लो किसने वोट दी हो तो। लेकिन फिर भी मोदी को ये पता है। क्यों लग रहा है कि अरे भैया ये चोर है सबसे बड़े। ईवीएम किसके हाथ में? इनके हाथ में। 2019 में आपने देखा होगा, 2019 में जब चुनाव थे तो हमारे 40 जवान मरे थे। पुलवामा हमला सबको पता होगा यहाँ। भाई उसमें पुलवामा हमले में 40 जवान जो मरे, आरटीएक्स कहाँ से आया? आरटीएक्स कहाँ से आया? अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। सीधा मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा दी कि भैया ये सारा षड्यंत्र पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पता नहीं इन्होंने चौकी जलाई, क्या जलाया, क्या किया, क्या नहीं, अपना वोट बैंक बनाने के लिए। 40 जवान तो मर गए। देखो अब दोबारा फिर से 2019 की तरह 2024 आ चुका, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं भैया। और सभी लोग ये याद रखना कि अब कोई भी हमला हो सकता है। हिंदू मुस्लिम तो होएगा। आज 5 बजे के बाद में अपने घर का टीवी चला लो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, कोई भी चैनल उठा कर देख लो। अरे भैया और कोई मुद्दा नहीं है क्या? देश में और भी बहुत मुद्दे हैं। हाँ, मणिपुर में 2 बहनों को निर्वस्त्र करके घुमा दिया, उनके ऊपर बात करो भाई। हाँ, उनके ऊपर बात करो। ये इसमें मेवात में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो के बताओ। बीजेपी कह रही है कि हम हिंदुओं की हैं और हिंदुओं के ऊपर यहाँ अत्याचार हो रहा है। तो ऐसे भैया अब जनता इतनी पागल तो है नहीं कि फिर भी मोदी को ही वोट देगी। तो महंगाई 10 साल पहले नहीं थी, बेरोजगारी 10 साल पहले नहीं थी, हिंदू मुस्लिम 10 साल पहले नहीं होता था। इसीलिए तो मोदी को लाए थे कि आगे से नहीं होगा। अब इनके राज में भी यही हो रहा है, तो फिर क्या फायदा है ऐसे मोदी का? क्या फायदा है ऐसी भाजपा का? क्या फायदा है ऐसी एनडीए का? कोई फायदा नहीं है भाई, कोई जरूरत नहीं है। अब बहुत हो लिया, मोदी जी बहुत राज कर लिया। 10 साल कम नहीं होते हैं। मनमोहन सिंह जी भी 10 साल रहे, आपका भी 10 साल रहा। अब अपने घर जाओ। अच्छा, तो उम्मीद क्या लग रही है? अब मोदी जी को मौका नहीं देंगे, एनडीए को मौका नहीं देंगे, तो क्या फिर? और भी बहुत चाह रहे हैं ऐसी। देश में और कोई नेता ही नहीं है बीजेपी के अलावा, और कोई ना है। बहुत नेता है देश के पास में। देश की जनता जब मोदी को गुजरात से यहाँ दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री बना सकती है, तो और भी बहुत चाह रहे हैं हिंदुस्तान में। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। 10 साल मोदी जी ने राज कर लिया, बहुत है। इससे ज्यादा और नहीं करना चाहिए। आज इनके नेताओं में और इनमें इतना घमंड है, इतना किसी में नहीं होगा भैया, किसी में नहीं होगा। हमने भी इनको वोट दिया है। आज हमारे वहां के निगम पार्षद, एमएलए, सांसद बात भी नहीं करते हमसे, पूछते भी नहीं हैं। नहीं तो पहले दूर से हाथ जोड़ लेते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की बात कर रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा ईगो आ चुका है। क्यों? जनता ने वोट दिया ना भाई, आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं इनके ऊपर। तो ये है ना, भरोसा कर रहे हैं। अभी भी उम्मीद है कि मोदी है तो मुमकिन है इस तरीके के नारे सुनने को मिलते हैं। अरे भाई वो तो है। अब एक बात बताओ, अब देश में दंगे कराएंगे। अब मान लो मेवात में दंगा हो रहा है, मेवात में दंगा कराने के बाद में इन्होंने भेज दिया बुलडोजर, तो लोगों को भरोसा तो हो ही जाएगा, हिंदुओं को भरोसा नहीं होगा भाई। 80% की आबादी है, 80% जनता है। अगर 80% हिंदुओं का दिल जीत लेते हैं तो सारी वोट तो मोदी को मिलेगी। बुलडोजर क्यों चल रहा है? इसीलिए तो चल रहा है। नहीं तो अगर बुलडोजर के ऊपर इतना ही विश्वास है, हाँ, तो भैया अमित शाह के ऊपर भी चला दो एक बार। भाई अमित शाह ने भी तो बहुत बड़े वो कर रखे हैं क्राइम, उसके घर भी तो बुलडोजर भेजो। ब्रिजभूषण के घर भी भेजो, भेजना चाहिए ना, नहीं भेजेंगे। अब ये स्मृति ईरानी है,
इस समय सिलेंडर का रेट 1100 से ज्यादा है, 1100 के भी पार पहुंच चुका है। लेकिन स्मृति ईरानी आज भी घर में आराम से सो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 800 रुपए का सिलेंडर था, जंतर मंतर पे आकर बैठ गई थी सिलेंडर के ऊपर, बैठ गई थी 400 का, हाँ 400 का था, 400 500 800 जितने भी थे, और आज 1100 के पार पहुंच चुका है। फिर भी स्मृति ईरानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी तो आई थी, स्मृति ईरानी आई तो थी, लेकिन विपक्ष से तो कोई भी नहीं आ रहा। कहाँ आई थी स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी कहाँ आई थी? अब एक बार बताओ। अब ये इसमें पार्लियामेंट में इसने राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस कर दिया है ना, कर दिया भाई, कर दिया, उसकी मर्जी है। खैर वैसे इसमें करना नहीं चाहिए, वो लोकतंत्र का मंदिर होता है पार्लियामेंट। और ये जो हमारी ये स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी ने ढोल पीट दिया, गंदे गंदे इशारे कर रहा है राहुल गांधी, फलाना कर दिया, ढिकना कर दिया। ये जब बीजेपी के नेता जब करते हैं, बृजभूषण ने भी कुछ किया था, इसीलिए बहन बेटियां वहां बैठी थी जंतर मंतर पे 1 महीने तक। तो स्मृति ईरानी की चू तक नहीं निकला मुंह से चू तक नहीं निकला। आज स्मृति ईरानी ढोल बजा रखा है, स्मृति ईरानी ने। हाँ भाई, क्या कह रहे हैं आप? नहीं कुछ बताइए। स्मृति ईरानी तो अपना सहेली का हस्बैंड से शादी करी है। और अरे भैया, इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा, जहाँ पे पैसा है वहीं पे ये जाते हैं। स्मृति ईरानी, अब मान लो इसमें आपके ऊपर पैसा है, आपके पास में अगर पैसा हो तो इसमें स्मृति ईरानी अपना घरवाला छोड़ के थाल पास में आ जाओगी। उसकी सहेली तो उसका हस्बैंड से शादी करी है, बताओ। भाई पर्सनल है उनका, वो पर्सनल है ओ उनका। पर्सनल है, हाँ। यहाँ पर्सनल नहीं है। जब वो पूरी दुनिया वो पर्सनल नहीं है, उनके लिए सब पर्सनल है। बीजेपी काम कर रही है जनता के लिए, बताइए।